हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं मन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिमाचल ब्लॉगर मन्नू ठाकुर में। तो गाइस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7:45 हो चुके हैं और मैं नहा धो ली हूँ। मैंने खाना वगैरह बना लिया। खाने में भी चपाती वगैरह बनाई है, बाकी सब्जी थोड़ी सी बची, बाकी मेरी फेवरेट बनाऊँगी मैं खैरू दिन को, बट अभी कुछ नहीं। तो अभी मैं नहा ली और मेरी गुड़िया भी जागी है। तो मैं सोच रही हूँ पहले तो मैं ना बकरी चराने जाऊँगी इसके बाद, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आज जा रहे हैं कहीं कहीं नहीं, मैं बता ही देती हूँ। मेरी मासी के घर जा रहे हैं, वहाँ पे डेथ हुई है मासी की, सासू जी की, तो वहाँ पे जा रही है मम्मी। पापा तो पहले ड्यूटी को चले गए, पहले पापा लाइन देखेंगे नीचे, तो अब मम्मी इसके बाद वाली बस में जाएंगे। तो मैं बकरे को आ जाऊँगी और मेरी गुड़िया भी। तो मैं सोच रही हूँ 5-10 मिनट है मेरे पास, तो उतनी देर में मैं किताब पढ़ लेती हूँ जो कि मेरे को दादू ने दी थी। तो दादू बोलते हैं कि वो किताब पढ़नी है जिससे बच्चे पर भी अच्छा असर पड़ता है पेट में। तो सभी बोलते हैं कि अच्छी अच्छी बातें देखनी होती है, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी होती है, अच्छी अच्छी ज्ञान वाली चीज़ें देखनी होती है। तो मैं भी बुक पढ़ लेती हूँ 5-10 मिनट, और उतने में फिर मैं पर चली जाऊँगी मम्मी के पास, फिर दिन को पढ़ूँगी उसको। तो निकालते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो गाइज ये वाली बुक है जो कि दादू दे गए मेरे को पढ़ने के लिए। और मैंने कुछ रामचंद्र रामायण पे ही है, तो मैंने कुछ एक पढ़ी भी है और थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया था, कल ही स्टार्ट की है मैंने। मेरे को बहुत टाइम हो गया है, दादू ने दे के ना बहुत टाइम हो गया है, बट मैंने पढ़ी नहीं थी। अब पढ़ते हैं, कल से मैंने स्टार्ट किया, अब मैं डेली पढ़ा करूँगी। तो थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं, बाद में चलते हैं परे की ओर। शायद यहीं तक कहीं तक पढ़ी है मैंने। तो गाइस दादू ने मेरे को एक बात बताई है कि जोर से पढ़ना है ताकि दूसरे आदमी तक भी पहुंच जाए। मैंने मेरे ही पढ़नी। फिर वन में सीता को खोजते हुए उन्होंने बहुत से राक्षसों को भी देखा और एक विकराल दर्शन जो कबंध नामक राक्षस पर उनकी दृष्टि पड़ी, तो उसे भी मारकर महाबाबू रामचंद्र ने उसका विदाह किया। उस पर जाते हुए उस कबंध ने यह कहा कि हे राघव, आप धर्म निपुण श्रमणी अर्थात पढ़ी राजक रूप चतुर्थाश्रम को प्राप्त धर्मचारिणी शबरी के आश्रम पर जाइए, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। तब महातेजस्वी शत्रुनाशक रामचंद्र शबरी के आश्रम तक गए। शबरी नाम के फिर दशरथ रामचंद्र यहाँ से परम पार्षद हो गए। वहाँ उनकी हनुमान नामक वानर रहने लगी। एक दिन फिर हनुमान के वचनों से सुग्रीव से मिले। तब महाबली राम ने अद्भुत सब वृतांत विशेष कर सीता का वृतांत सुग्रीव को बताया। रामचंद्र के वृतांत सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मानकर हो राम से नजदीक की। तदनंतर दुखित होकर वानर राजा विभीषण को बाली विरोध पाते उन अनु तथा राम से मिलेंगे। राम ने बाली बुद्धि प्रतिज्ञा की, तब सुग्रीव ने बाली के वश आकर क्योंकि राम को विभीषण में मृत्यु शंका थी। ऐसे उसने राम की परीक्षा के लिए दुंधुली के पास पर्वत शरीर दिखाया। उसी के महाबाबू ने कल्याण ने यह किसी ऐसा निरादर कर बाई पैदल उठे बुद्धि को 10 मुझे पकड़ लिया। फिर उसने दीक्षा को शक्ति के उन्होंने एक विमान के साथ तालाब बिछा और उनके समीप प्रवृत्ति कर रसातल को भेज दिया। राम के इस कार्य से महाकवि उन्हें मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम का विश्वास हुआ। फिर प्रसन्नचित्त वो प्रसन्नचित्त वो महाकवि कपिल सुग्रीव से उनके साथ किष्किंधा को गमन किया। वहां पर सुवर्ण एवं समान पिंगल बन वाले कपिल। तो गाइस थोड़ी सी किताब मैंने पढ़ी, 1-2 पेज रख दो, ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे यहाँ आना था। मम्मी लेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि बस छूट जाएगी। मम्मी तैयार होने में इतना टाइम नहीं लगाती है। मम्मी तैयार है 2 मिनट में हो जाती है, बट तब मम्मी ने ना गोइनी के पास जाना है और भैंस अंदर करनी है और मेरी बकरियाँ चल रही है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मेरी गुगलू मुगलू सारे, एक गुगले और एक बकरी अभी बीमार है गाइस बहुत, उसके तो प्राण सांस ही नहीं आ रही उसकी। मेरे को तो उसकी तो बड़ी भारी टेंशन है। ये देखिए अम्मा गुगले बोला, इसको पता है ना इसकी अम्मा ही चलाती है बकरियों को, तो ये बोलती है अम्मा पूता अम्मा बच्चों अम्मा गुगलू। आप किसके गुगलू हो? चिक्कू? ओ ये नहीं करता, बात नहीं करता चिक्कू। किसका गुगलू है? आप हो ये। तो गाइस आज मैंने नई वाली थ्री पहनी है सदरी, तो मेरे को इनके बिना रहना पसंद नहीं है और घर में पहनने के लिए है मेरे पास 3 है, बट एक लोग देखते हो कि मैं ज़्यादातर वही पहन लेती हूँ ब्लैक वाली, क्योंकि वो ना पतली है और ये भी पतली है और वो दोनों ऊन की है, तो इसीलिए मैं उनको नहीं पहनती हूँ। तो मैंने ऑर्डर तो किया है मम्मी को और मामी जी को कि उनको ले के रखना, नहीं लेंगे ली होगी तो मैं खुद ले लूँगी इस बार एक। तो या तो देखूँगी किसी की
लेने को ज़रूरत नहीं होती, मुझे देखनी पड़ती किसी को हंसा है तो उठाओ और निकलो। तो बस अब हमें बैठना पड़ेगा इधर बकरियों के पास। ऐसा है ना, बैठना तो थी कम से कम, ऐसे तो बैठती ही नहीं थी। तो गाइज मैं आप लोगों से एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ। यही मतलब गाइज आजकल मेरा मतलब यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा डाउन पे चला गया है। पहले तो मतलब ठीक था, ठीक ही चला था, मैं नहीं मानती कि बहुत मतलब उतना ठीक भी नहीं था, पर ठीक तो था। पर अब ऐसा है ना, व्यूज़ ही नहीं आता है ना, लाइक्स वगैरह कुछ नहीं आता है आजकल। मतलब मेरे को पता है ना, मेरी डील थी, इसीलिए मेरे अब व्यूज़ वगैरह बिल्कुल आना कम हो गए। तो मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं अभी मेहनत कर रही हूँ। अब मतलब मेरी ढील थी, मैंने छोड़ दिया था बीच में, क्योंकि कुछ कारणों से। कारण यही था कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी बिल्कुल। जब मैं कैमरा ऑन करती थी तो मुझे ना वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाती, पता नहीं मेरे को क्या हो गया था कुछ दिनों में। तो मेरे को पता है शायद 1 मंथ मैंने डील छोड़ी, और 1 मंथ की डील भी मेरे को बहुत भारी पड़ी। तो अब तो मैं डेली कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग्स वगैरह। कल मैंने नहीं डाला था तो 2 मिनट की वीडियो डाली थी, क्योंकि कल ऐसा था ना, आजकल हमारे लाइट की प्रॉब्लम चली है, तो लाइट के ना होने के कारण मैंने ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी बिल्कुल नहीं थी। तो बैटरी बिल्कुल ही नहीं थी, इसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला। तो मैंने कल रात को ना पावर बैंक चार्जिंग पे लगा दिया। मैंने सोचा पावर बैंक में बैटरी होगी तो मैं कम से कम ब्लॉग तो बना पाऊँगी। इसीलिए गाइज़ आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे चैनल, मैं हार तो मैं कभी नहीं मानूँगी कि मैं बंद कर दूँगी, नहीं, मैं तो हार कभी नहीं मानी, क्योंकि मैं ये काम करने लग चुकी हूँ। मस्ती करो। तो मैं, ये देखो मेरे गुड़िया आप लोगों को नमस्ते कर रहा है, और मुंह भर के नमस्ते हो रही है। ये खाने का काम लगी है सुबह, क्योंकि मैंने कल लाए थे नहीं पॉपकॉर्न वगैरह, ऐसे मैं इसको कम मिलाती हूँ क्योंकि खाना नहीं खाती फिर। तो ये लाई थी मैं कल, तो इसने देख लिया और सुबह उठते ही यही काम किया इसने आज। तो इसको कम मिलाते हैं, फल फ्रूट ही खिलाते हैं इसको ज़्यादा। चलो फल फ्रूट ऐसे होता है ना, भूख भी लगती है उनसे, और खाना भी ये खाती है। इनसे ना ये खाना नहीं खाती, इसलिए हम इसको नहीं खिलाते। मेरा मन खुद भी हो जाता है कभी कभी, तो मैं ले आती हूँ, मन तो होता है, पर मैं यही खा लेती है, तो ऐसा होता है। अब क्या कर सकते हैं। तो गाइस मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फुल वॉच करें, क्योंकि पीछे हटने वालों से मैं हूँ ही नहीं अब, है ना। मैं उस टाइम भी पीछे नहीं हटी थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने ब्लॉग बनाना थोड़ा बंद कर दिया था। तो पीछे जैसे ना पतिदेव ने बोला बनाया कर, बोला क्यों छोड़ा है ऐसा वैसा। तो मैंने कहा मेरा मन नहीं करता, मेरा ऐसा हो गया। तो ये बकरियों से डरती है गाइस, ये बकरी यहाँ पे ना छिल्लू आ गया तब इधर कुछ कैसी पकड़ी, ये कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर लेगा मेरे काकू को। तो गाइस यही बोलना चाहूँगी। तो अब आपसे बाद में मिलते हैं। देखो मेरे बाल खड़ा है। तो गाइस अब मैं पहुँचा चुकी हूँ इनको यहाँ पे। इन्होंने मेरा दिमाग खाया, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आया आज इनका, क्योंकि आ ही नहीं रही थी, और ये बीमारी वो बकरी जो बीमारी थी, तो इन्होंने सिर खा दिया अंदर। तो गाइस अब मैं पहुँच गई हूँ गोयने के पास, बड़ी मुश्किलों के बाद। मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ना इनका, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इन्होंने इतनी अति कर रखी थी मेरे को। कब से बुला रही, मतलब मम्मी तो इनको बोला 9:30 बजे लाना, बट मैं इनको तब भी 10 बजे निकालने में लगी थी, तो नहीं इनको आना ही नहीं था। तो अब बैल का गोबर वगैरह उठा लेते हैं और इनको घास वगैरह दे देते हैं। तो गाइस ये देखिए भैंस, ये रहा इधर काटू। सब गाइस हम घर में पहुंच चुके हैं इधर, और मेरी गुड़िया ने ना दिमाग का दही कर दिया। बकरियों ने अलग और इसने अलग, क्योंकि ये तो मतलब इसको छूती भी है ना, तो इसको पता नहीं कौन सा करंट लग जाता है, डर जाती है। और पार मुझे ना चिक्कड़ गोबर वगैरह उठाना था, थोड़ा सा था, पर ये तब भी रुक रही थी यार, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो बहुत दुखी कर दिया इन लोगों ने मुझे, इसने और बकरियों ने सबसे ज़्यादा। उस टाइम तो इतना गुस्सा था ना गाइस, इतना गुस्सा, बट मेरा गुस्सा ना शांत हो जाता है जल्दी। और
घर आकर मुझे मिला कुछ खास चीज़। खास चीज़ क्या है, ऊपर से दादू ले आए थे, ऊपर वाला दादू, तो दादू ले आए मक्की। उनके ना मक्की हो गई है। मैं पूछ रही थी, मैंने बोला दादू आपको मक्की होगी? बोला नहीं, बोले थोड़ी सी क्या है, बोई हुई है। तो हमने बोला और को दे दी, और हमारे को दे दी। तो मतलब मैं घर में थी, वो आवाज़ मारते रहे, पर उन्होंने किचन में छोड़ दिया था बैग, ये वाला मक्की वाला बैग। गाइस तो आपको हम भून के दिखाएंगे, अभी नहीं, शाम के टाइम जब आग जलाएंगे। अभी आग नहीं, आज मैं ढंग से भून भी नहीं पाती। कुकली देखो, कुकड़ी बोलते हमारे ना, हमारी भाषा में इधर ते बोल लो, ये ते बोल लो आए। तो इसकी भी फेवरेट है और इसके पापा की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो वो भी आएंगे आज, तो भूनेंगे हम बाद में। हमारे तो लेट होगी, उनकी थोड़ी सी खाने लायक होगी। तो अब ना मुझे कपड़े वगैरह धोना है, तो कपड़े वगैरह इसको भी, इस मैडम को भी नहाना है। पहले तो मेरे को दूध पलटने को, तो मैंने पलट दिया। तो अब क्या करेंगे, अब इसको पहले मैं कपड़े धोऊंगी, क्योंकि कपड़े धोने के लिए साथ लगी रहेगी तो ये भीग जाएगी। तब इसको तब नहाऊंगी जब मैं कपड़े वगैरह धो चुकूंगी। फिर उसके बाद गाइस शाम के टाइम हो चुका है, और मेरे को ना सारे कमरों में चादरें बिछानी थी, तो पहले इस कमरे में कमरे में भी बिछा दिया। मेरा बचता है लास्ट मेरा कमरा, तो उसमें भी बिछा देते हैं। और क्योंकि धोई थी इसीलिए उठाई थी, अब अपने कमरे में करते हैं सेटिंग। तो गाइस लकड़े वगैरह में अंदर रख दी है मैंने, और अब ना इनको छिलते और मैं अंदर ही लग गई हूँ। तो देखो कितनी कितनी सुंदर मेरी गुड़िया भी खिल रही है, क्योंकि ये तो कब से लगी थी इस काम में लग गई। तो अभी थोड़ी देर पहले मम्मी वगैरह घर आए थे, और पहले मम्मी पहले गाय के पास गई, बकरी के पास, इन्हीं को नहीं खाते ऐसे। फिर तो मम्मी इधर आए, तो आज मेरा थोड़ा सा मूड खराब है, तो मैं गाय के पास नहीं जा रही हूँ आज, क्योंकि मूड इसलिए खराब है क्योंकि जो हमारी बकरी बीमार थी वो नहीं रही। अब तो दुख तो होता ही है, क्योंकि जब से मैं आई हूँ ना तब से मैं देखी हो, और 4 ही बकरियाँ थी वो पहले, जिस टाइम मैं आई शादी करके, तो 4 ही बकरियाँ थी, और 4 से वो 5 हुए थे। जब हम पुराने घर से इधर आए तो वो 5 थे। तो धीरे धीरे पहले मेरा बुब्बू चला गया जब छोटा हुआ था, उसके बाद उससे छोटी बकरी फिर है। अब उन बकरियों में से ना गाय से एक ही बकरी बची है, तो दुख तो होता है। तो मुझे अजीब सा फील हो रहा है। तो मेरी मम्मी को बोला भी कि मैं नहीं गई बाहर, अगर मैं जाती तो मैं जाने वाली थी, बट मम्मी ने फ़ोन कर दिया कि मैं ही जाऊँगी नीचे से। तो चलो क्या कर सकते हैं। तो ये 3 मैंने छिल दी है, देखो साफ करके। छाप है, साफ की किसने की साफ? पीछे देखो पानी का, देखो मैं सोचा आपने की। तो गाइस मम्मी आ गई है, आज मम्मी भून रही है यहाँ पे चिकड़िया, और मैं तो कम ही है इस काम में, खाने के काम में आगे रहना चाहिए और काम करने का पीछे। और यहाँ देखिए मेरी गुड़िया बहुत उत्सुक हो रही है खाने के लिए, फेवरेट। तो गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए राधे राधे। ये होती 2 मिनट भी ठंडी।